हाय एवरीवन, मेरा नाम सनी है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने प्रोफेशनल करियर को अपलिफ्ट कर सकते हैं और एआई की इस वेव में आगे रह सकते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर एक कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं और कभी कभी हम लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं, कहते हैं इनके पास काम ही क्या है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू द बैकबोन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, द टैलेंट एक्विजिशन टीम विच मैनेजेस टू कीप द राइट रिसोर्स एट राइट टाइम इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। और जिनके पीछे जॉब एस्पिरेंट भागता है उनके लिए तो ये भगवान जैसे होते हैं, बिकॉज दीज आर द ओनली पीपल जो आपके लिए आपके ड्रीम जॉब्स के रास्ते खोलते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। बट अगर इनको खुद एआई ऑटोमेशन के वेव में आगे रहना है तो ये वीडियो उनके लिए है। सो प्लीज आप मिस मत करिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों करना है ऑटोमेशन? सो अकॉर्डिंग टू मी देयर आर 3 रीजंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टास्क की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। सेकंड, जो भी आप मैनुअल काम करते हो उसमें बहुत एरर्स आ सकते हैं जिनको एलिमिनेट करने के लिए। एंड थर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करके आपका जो भी बैंडविड्थ है उसको एक वैल्यूएबल टास्क में इन्वॉल्व करना, जिससे कि आप लर्न करो और बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट और वैल्यू ऐड कर सको। सो सेकेंडली वी विल डिस्कस क्या ऑटोमेट करना है। सो हायरिंग टीम की जॉब होती है फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन गैदर करना फॉर द कैंडिडेट रिक्वायरमेंट, एंड सेकेंडली एक डेफिनेट टाइम फ्रेम के अंदर उन कैंडिडेट्स को सोर्स करना। ये सुनने में बहुत इजी लगता है बट करेंटली इट इज वेरी टफ एंड लेंथी जॉब। ये सिर्फ हायरिंग टीम ही जान सकती है। हायरिंग टीम के पास मल्टीपल डिपार्टमेंट से मल्टीपल रोल्स के लिए रिक्वायरमेंट आती है और सबका यही कहना होता है इट इज अर्जेंट। और आपको पता है इस समय एक जॉब पोस्ट पे कम से कम 200 से 300 लोग अप्लाई करते हैं और आप इसको मल्टीप्लाई कर लो मल्टीपल जॉब पोर्टल से। आफ्टर दैट इन एप्लीकेशंस को हायरिंग टीम एक एक करके रिव्यू करती है और मैच करती है जॉब डिस्क्रिप्शंस के साथ। आज भी कई स्टार्टअप्स में ये मैनुअल प्रोसेस चल रहा है और हायरिंग टीम को मैनुअली रिव्यू करके राइट कैंडिडेट फाइंड करना होता है। और अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑटोमेट करना है इस चीज को। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं किसी एक बिजनेस में तो कुछ कंस्ट्रेंट्स और कुछ पैरामीटर्स को हमें कंसिडर करना होता है। सबसे पहले तो कि वो कॉस्ट एफिशिएंट हो, सेकंड वो फ्लेक्सिबल हो, थर्ड वो कॉम्प्लेक्स ना हो बिल्कुल भी, एंड फोर्थ इजी टू स्केल हो। सो नाउ वी स्टार्ट कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, कैसे ऑटोमेट करेंगे। सो वी विल यूज द टूल गूगल वर्कस्पेस स्टूडियो। हम ये इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि काफी रिजिड और सिक्योर है, इजिली अवेलेबल है सारे बिजनेसेस में और साथ ही साथ ये इंटीग्रेटर है आपके रेलेवेंट एप्स जो कि जरूरी हैं उनके साथ। हर कंपनी में क्या होता है, हायरिंग के लिए एक रिक्विजिशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट की जाती है या फिर एक रिक्विजिशन के लिए पोर्टल होता है जहाँ पे डिपार्टमेंट के हायरिंग मैनेजर्स जो है वो फॉर्म फिल करते हैं और एक एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट देते हैं। आपको क्या करना है, एक गूगल फॉर्म क्रिएट करना है। गूगल फॉर्म अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और यूजेबल है। इसमें जो कुछ रिक्वायरमेंट्स मैंने डाल दी हैं जो कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं और मैंडेटरी होती हैं किसी भी हायरिंग के लिए। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म को एक शीट से ऐड करना है। आई हैव ऑलरेडी एडेड इन अ शीट। जैसे ही शीट को ओपन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ये फॉर्म के रिस्पॉन्सेस कलेक्ट हो रहे हैं। तो जितने भी हायरिंग मैनेजर हैं वो यहाँ पे डिपार्टमेंट और जॉब पोजीशन जिसके लिए वो हायर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कितना है चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस उनको रिक्वायर्ड है उस पोस्ट के लिए, स्पेसिफिक स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और जो हायरिंग मैनेजर है उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी विद डेट एंड टाइम। आफ्टर दैट अब क्या है कि फॉर्म रिस्पॉन्स की जो टेबल है उसको हम बहुत ज़्यादा एडिट या फिर उस पर कोई वर्क नहीं करेंगे बिकॉज डेटा ओवरलैप होने के चांसेस हैं। हमने एक क्वेरी लगा दी है, यहाँ पे एक नया टेबल बनाया है रिक्विजिशन डीबी के नाम से। इस क्वेरी से हम वहाँ के सारे कॉलम्स यहाँ पे फेच कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी एक हमारा मोटिव था कि हम एक जॉब आईडी क्रिएट करें, एक यूनिक आईडी जो कि हर एक रिक्विजिशन को डिफाइन करे, और एक रिवाइज्ड जॉब डिस्क्रिप्शन भी बनाया है मैंने। अब रिवाइज्ड जॉब डिस्क्रिप्शन में मैंने जॉब आईडी को जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ अटैच कर दिया बिकॉज हमें कैंडिडेट्स को लिंक्डइन पोस्ट में जॉब आईडी भी दिखानी पड़ेगी ताकि वो अपने मेल में जॉब आईडी को मेंशन करें और उसको हम स्पेसिफिक जॉब
आईडी के अगेंस्ट में उनकी प्रोफाइल को स्पेसिफिक जॉब आईडी के अगेंस्ट में मैप कर पाएँ। सो मैपिंग के लिए ये किया मैंने। सो सबसे पहले मैंने जॉब आईडी क्रिएट की। जैसे ही यहाँ पे डेटा फैच होगा, कोई भी बंदा एक फॉर्म फिल करता है, आपका हायरिंग मैनेजर, तो उस फॉर्म रिस्पॉन्स को ये क्वेरी यहाँ से कैप्चर करती है और कैप्चर करने के बाद यहाँ पे एक जॉब आईडी क्रिएट करती है। मैंने यहाँ पे एक गूगल शीट का फॉर्मूला यूज़ किया है, मैंने खुद बनाया है फॉर्मूला। आप ये देखोगे ये फॉर्मूला यहाँ पे हर एक सेल में लगा हुआ है। तो जैसे ही एक नया रो ऐड होगा, ये यहाँ पे एक यूनिक आईडी जनरेट कर देगा और उस आईडी को जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें ऐड कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट क्रिएट किया है। एक GPT वर्कस्पेस आपको मिल जाएगा गूगल के मार्केट प्लेस पे, फ्री है ये AI कंटेंट जनरेट करता है और इस कंटेंट को जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। सो इस प्रॉम्प्ट को अगर मैं एडिट करूँगा यहाँ पे तो वो इफेक्ट करेगा इस लिंक्डइन पोस्ट को। आपको क्या करना है, इस लिंक्डइन पोस्ट जैसे ही यहाँ पे एक नया रो ऐड होता है, नई रिक्वेजिशन के लिए रिक्वेस्ट आती है, तो आपको एक लिंक्डइन पोस्ट जनरेट होगा, आपको वो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको लिंक्डइन पे जाना है, पोस्ट पे जाना है और एज इट इज़ पेस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ मेंशन्ड है, किस चीज़ के लिए हायरिंग है, कितना एक्सपीरियंस है, जॉब आईडी क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, आपको जो एप्लीकेशन डालना है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मैंडेटरी है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ टैग्स भी। जैसे ही आप वो पोस्ट करेंगे, कैंडिडेट्स फॉर्म को आपको मेल करेंगे और वो मेल जो है वो इस फ्लो के थ्रू होके आता है। मैंने मेल ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो जैसे ही आपके पास एक मेल आता है जिसके सब्जेक्ट में एप्लीकेशन है, वो मार्क्ड एज रीड हो जाता है और हम कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मेल से जॉब आईडी भी एक्सट्रैक्ट कर रखी है। आप देख सकते हैं रेलेवेंट एक्सपीरियंस, एज, ये सारी चीज़ें उस मेल बॉडी या फिर मेल सब्जेक्ट से मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं गूगल शीट में उनको ऐड कर रहा हूँ और अटैचमेंट को ड्राइव में ऐड कर रहा हूँ। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था ऑपरेशंस के लिए और उस फोल्डर में ये उस मेल का जो अटैचमेंट है, मोस्टली स्टूडेंट्स या फिर जो कैंडिडेट हैं वो अपना रिज्यूमे ही अटैच करते हैं, तो वो रिज्यूमे आपका स्टोर हो जाता है और जो उस अटैचमेंट का नाम है वो आपकी शीट में आ जाएगा। सो जो कैंडिडेट की मेल है वो इस टेबल में आ रही है, उसको मैंने अलग टेबल में रखा है ताकि कभी भी डेटा ओवरलैपिंग का केस ना हो और सेपरेट टेबल दोनों चीज़ों के लिए अवेलेबल हो। सो यहाँ पे जॉब आईडी के साथ सारी डिटेल कैप्चर हो गई है। सेंटिमेंट भी लिया है मैंने कि कैसा सेंटिमेंट है उसके मेल का, कितना अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कोई अगर बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट के साथ मेल डालता है तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिल्टर लगा के उनको हम सेग्रीगेट कर देंगे और मे भी ज़्यादा फोकस कर पाएंगे उन पर। अब यहाँ पे आपको मैंने वापस से क्वेरी लगाई और जो हमारा कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स था उस डेटा को यहाँ पे फेच किया है। उस डेटा को फेच करने के बाद मैंने एक लुकअप लगाया है उस जॉब आईडी के अगेंस्ट में। एक्चुअली कैंडिडेट के डेटा के साथ हमें जॉब आईडी भी मिल रही है, तो उस जॉब आईडी के साथ उस जॉब आईडी से एक लुकअप लगाए हमारे जो रिक्विजिशन डेटाबेस था वहाँ से। हमारे पास यहाँ पे जॉब आईडी थी, तो इस जॉब आईडी के अगेंस्ट में यहाँ पे हमें रिक्विजिशन जेडी मिल गई है और साथ ही साथ क्या स्किल्स रिक्वायर्ड थी जब हायरिंग मैनेजर ने रिक्विजिशन के लिए डाला था। ये दोनों डिटेल इसलिए हमें ज़रूरी हैं बिकॉज इन्हीं दोनों डिटेल्स को जो कैंडिडेट की करंट समरी है या फिर स्किल्स है उससे मैच करके हम AI से रिमार्क्स ले सकते हैं, कैंडिडेट्स की बकेटिंग कर सकते हैं, वो कितना स्ट्रांगली या फिर कितना मैच कर रहा है हमारी जो भी हायरिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट थी उससे। साथ ही साथ उसको स्कोर भी कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों के लिए मैंने प्रॉम्प्ट ऊपर डाल रखा है। मैं अगर ये प्रॉम्प्ट चेंज करता हूँ तो इन पे इफेक्ट पड़ता है और ये उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं। GPT वर्कस्पेस का मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये GPT वाला फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हो आप। तो इस फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना है, आपको एक्सटेंशंस में जाना है, एड-ऑन्स में जाना है, गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक ऐसा कुछ मिलेगा, आप बस वहाँ पे GPT सर्च कर लेना, आपको GPT वर्कस्पेस दिखेगा और आप इसको
इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे, आप एक्सटेंशंस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, और इसको आप फॉलो करोगे तो अपने फॉर्मूलाज को एक्टिवेट कर सकते हो और देख सकते हो कि वो फॉर्मूला क्या करते हैं। सो कैंडिडेट का मेल भी मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, कैंडिडेट ने कैसे मेल किया था। सो मैंने एक सैम्पल मेल किया था यहाँ पे। सो मैंने उसी मेल आईडी पे एक मेल किया था, और वो मेल जो है उसके साथ साथ एक अटैचमेंट था, और वो कैप्चर हुआ और यहाँ पे AI स्कोर बन गया। थैंक यू सो मच।